हाय एवरीवन, दिस साइड देवेंद्र, सुपरवाइजर इन ईगल क्लब 23। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोस टू एएस का। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक नोस पर्सन को आपने कैसे लेके आना है और कैसे आपने उसको क्लोज करना है। ठीक है, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। ठीक है, तो सेशन काफी अच्छा रहेगा, आप अच्छे तरीके से कंप्लीट इसको अटेंड करना। ठीक है, डायरी एंड पेन के साथ में हर एक पॉइंट आपने नोट करना है, तभी आप आगे इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी सेशन लगाओगे, अभी सेशन लगाने के आप 1 घंटे बाद में ही आप इस चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा क्या बताएं। पर आपने अगर लिखा होगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नोट कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, आपका वेलकम आपको मेरी इस स्लाइड के अंदर एंड मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर और मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, अच्छे से सेशन अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करनी और कंप्लीट नोट्स बना के अपने आगे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताऊँ अच्छे से ध्यान से सुनना, जो चीज़ें नहीं समझ में रिपीट देख लेना। ठीक है, फर्स्ट आता अपना लिस्ट। ठीक है, और इस बिजनेस के अंदर आपने ज्वाइन किया है, 2cc किया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया है, आपने इस बिजनेस का स्टार्टअप लिया है, तो आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लिस्ट होती है यहाँ पे 4 टाइप की। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आती है कि जिन पर्सन को आप इनवाइट करते हो उनको आपने, जैसे नॉन पर्सन हो गए अपने। ठीक है, जितने भी पर्सन को अपन जानते हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाओ, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर पे। ठीक है, साथ में उनका एक फीडबैक की जगह छोड़ दो ना, जिसके अंदर आप मतलब कैसे बनाना है ये मैं आपको डेमो दिखा दूंगा। फिर आती है टू डू लिस्ट, जिसके अंदर आपका डेली का वर्क होता है। फिर आती है नोस पर्सन लिस्ट। ठीक है, जिस नोस को आप क्लोज करते हो उस पर्सन का डाटा, मतलब उसमें कहाँ तक ट्रेनिंग लाई क्या है। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है वो, उसको बोले तो उसकी ट्रैकिंग है। ठीक है, फिर आता है पेंडिंग एस। ठीक है, ये भी एक पेंडिंग एस जिस पर्सन को मतलब 2cc प्लानिंग मिल जाती है। ठीक है, आपको भी 2cc प्लानिंग मिला हुआ, जिस दिन आपका 2cc पेंडिंग था तो उस टाइम पे आप एक पेंडिंग एस थे। ठीक है, पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक आ जाता अपना नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर का। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आप नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, जिन लोगों को आप जानते हो उनका नेम लिखना है, फिर उसके बाद उसके नंबर लिखना है, फिर आपने एक फीडबैक का लिखना है। ठीक है, फीडबैक वाले में आपने क्या करना है, जैसे भी मान लो आपने उनसे बात की, फीडबैक वाला खाली छोड़ देना अभी लिस्ट बनाते टाइम पे। जैसे आपने उनसे बात की, बात करते टाइम पे उन्होंने आपको बोला कि मैं करना चाहता हूँ, तो इंटरेस्टेड है। अगर वो नहीं करना चाहता तो उसका नॉट इंटरेस्टेड है, या फिर वो ये बोलता है कि पहले तो कर ले, तो ये चीज भी आपने उसके अंदर लिखनी है। फीडबैक के अंदर उसका जो भी फीडबैक हो ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन की लिस्ट आपने ऐसे ही बनाना है, किसी को परिचय नहीं करना कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, ये करेगा कि नहीं करेगा, किसी को परिचय नहीं करना ना, लिस्ट बनानी है अपने अच्छे तरीके से बिना सोचे समझे। ठीक है, अच्छे से जिनको जानते हो कंप्लीट पर्सनों की नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट बनानी है अपने। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है अपना लिस्ट नंबर 2, ये आती है टू डू लिस्ट, जिसके अंदर आपका क्या होता है, डेली का वर्क होता है। जैसे आपने किसी को इनवाइट किया, फिर आपका लर्निंग का हो गया, फिर कॉलिंग का हो गया और ट्रेनिंग अटेंड करनी है आपने। जैसे मैंने एक डेमो दिखा रखा है। ठीक है, अगर ये जूम हो जाता तो ये भी दिखा देता हूँ। इन्विटेशन, ठीक है, जैसे आप इंस्टा फेसबुक स्नैप जिनसे भी कर रहे हो उनका। फिर लर्निंग का आ गया, मॉर्निंग वीडियो, मॉर्निंग सेशन। ठीक है, फॉलो, और मतलब जैसे जिस टाइप के आप सीखना चाहते हो ना। उसके बाद में आपने मतलब कितने पर्सन को आज देने वाले हो पीपीटी या डे 1। ठीक है, उनका नेम वगैरह लिखना चाहिए और उसके कॉलिंग वगैरह आ गई। फिर आपके जो कोई रेगुलर पर्सन है उनको आपने डे 1 देना है या फिर डे 2 देना है, टेस्ट करवाना है, इस तरीके से आपने उनका लिखना है। ठीक है, किसी को 2cc प्लान देना तो इसमें टू डू लिस्ट का आ जाता है। ठीक है, लिस्ट नंबर 3 नोस पर्सन डाटा। ठीक है, इसमें आपने जो पर्सन आपके साथ में ट्रेनिंग लगा रहा है, जो रेगुलर है, डे 1 डे 2 डे 3 रेगुलरिटी से लगा रहा है, जिसका टेस्ट भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगी, वो इनके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पर्सन का नेम लिखना है, नंबर लिखना है, फिर आपने उसका डे 1 डे 2 डे 3 लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तो खाली मतलब आपको दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, जैसे मेरी नीचे मैंने लिख रखा है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे नेम लिख लिया दिनेश, उसके बाद में आपने उसका नंबर लिखे और उसके बाद में आपने क्या किया, डे 1 डे 2 डे 3, जैसे उसने ये सारे कंप्लीट कर लिए। फिर नीचे जैसे मैंने 100 का लिख रखा है, उसमें डे 1 और डे 2 लगाया, तो मैंने डे 2 का लिख दिया। जैसे वो डे 3 ट्रेन का डे 3, जैसे उसकी ज्वाइनिंग होती है ज्वाइनिंग लिख दी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका कंप्लीट किया ना, ऐसे ही आपने लिखना है। तो ये आता है नोस पर्सन का डाटा, जो आपने मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करके डेली अपने अपलाइन को सेंड करना है। ठीक है, अपने सीनियर को सेंड करना है। लास्ट लिस्ट आती है पेंडिंग है इसकी लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर अपन नेम, नंबर और उसका फीडबैक। तो जैसे मान लो उसका नेम लिख लिया, उसका नंबर लिख लिया, उसके बाद में उसका फीडबैक जरूर लिखना है कि वो पर्सन, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही क्या है,
ठीक है। अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। तो लिस्ट का आपका कंप्लीट है, लिस्ट आपने अच्छे तरीके से इसी तरीके से बनानी है। अब लिस्ट के अंदर देखो कई बार क्या होता है, जब अपन लिस्ट बनाते हैं तो आप ये सोच लेते हैं लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, अपन तो कॉल पे ही बता देते हैं सर को, मैम को, ठीक है। तो लिस्ट बनानी जरूरी है, और लिस्ट ही है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे कामयाब कर सकती है, ठीक है। अगर आपके पास में लिस्ट है, डाटा है, आप कहीं पे भी देखो, किसी भी फील्ड में देखो, उस पर्सन के पास में उसका डाटा है, तो कभी भी उस चीज को दोबारा चेक कर सकते हैं। तो आप भी लिस्ट बनाया करो, लिस्ट बनाओ, नॉन की भी लिस्ट बनाओ, अननोन की भी लिस्ट बनाओ, ठीक है। एक चीज आप लिस्ट ये भी बना सकते हो कि जिनको आपने प्रेजेंटेशन दी है, जैसे आप अभी न्यू एस हो, आपने अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए देना, प्रेजेंटेशन या फिर डे 1 या फिर मास्टर क्लास जो भी देते हो, उस पर्सन का नेम नंबर लिखो और एक टारगेट लगा लो कि 1000% को जब तक मैं प्रेजेंटेशन डे 1 नहीं दिखा देता तब तक रुकूंगा नहीं। 1000% को दिखाना आपने, और वो 1000% का नेम नंबर लिखो आप, और उनका फीडबैक लिखते जाओ किस पर्सन ने क्या बोला, ठीक है। अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपने उनका कंटिन्यू रखना, 1000% तक रुको मत बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे तरीके से लिस्ट बनाओ, लिस्ट का आपका टारगेट कंप्लीट है, वो इसी तरीके से आपने लिस्ट बनानी है। और अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता तो दोबारा इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से मिलकर करते हैं डियर।